जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज है जी एक तूफ़ानी दिन। बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है और स्नो का एक समझ लें कि स्टॉर्म सा ही है। हर तरफ स्नो ही स्नो है। अब अगर देखें आप तो आपको स्नो गिरती हुई भी नज़र आ रही होगी। तो हमें कुछ निकलवाना था कैश बैंक से। हम लोग कॉफ़ी पी के निकले तो हमने सोचा चलें बैंक चलते हैं, बैंक से जाके कैश निकलवा लेते हैं। तो ड्राइव थ्रू आए हैं हम लोग बैंक से कैश निकलवाने के लिए। लेकिन ज़रा आप इधर बाहर का मौसम चेक करें। अभी मैं आपको ना विंडो ज़रा नीचे करके दिखाती हूँ, थोड़ा इधर से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि इतना मौसम ख़राब है, इतनी ठंड थी। जिस वक्त मैंने ये व्लॉग का क्लिप बनाया था उस वक्त वैसे तो फील्स लाइक एक्चुअल -11 -12 था, लेकिन फील्स लाइक -20 था। और पूरा दिन आज हमारे पास -20 टू -25 के अंदर अंदर रहा और बहुत ही ठंडा दिन था, शदीद सर्दी थी। और ऐसा कम कम होता है कि स्नो वेदर के स्टार्ट में ही इतनी सर्दी स्टार्ट हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी थोड़ी स्नो पड़ती है, फिर थोड़ा वो कहते हैं ना कि थोड़ा गैप आता है, फिर वो फ्लरीज आती हैं, फिर गैप आता है, फिर फ्लरीज आती हैं, कभी वो मेल्ट हो जाती हैं, कभी वो रुक जाती हैं। लेकिन इस दफ़ा तो कोई अजीब ही हमारे साथ हो रहा था कि जैसे ही ये स्नो स्टार्ट हुई है वो एकदम से इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई, इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई कि लग रहा था कि ढेरों ढेर स्नो पड़ गई है। रोज़ साफ़ कर रहे हैं, दिन में दो दो दफ़ा साफ़ करनी पड़ती है और ऐसा लगता है कि जैसे कि ना लाइक ज़िंदगी में ना सिर्फ स्नो ही स्नो है हर तरफ। तो आजकल तो खैर से दजाना का रीडिंग वीक चल रहा है, यूनिवर्सिटी में रीडिंग वीक ऑफ होता है स्टूडेंट्स के लिए कि उसमें वो अपनी स्टडीज़ को कैचअप कर लेते हैं। अगर कुछ चीज़ें उनकी नहीं कंप्लीट हो रही होती तो वो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो दजाना का रीडिंग वीक है और वो आजकल खैर से घर पे है। तो आजकल तो स्नो की सारी जिम्मेदारी दजाना ने संभाली हुई है। मैंने एक दफ़ा भी स्नो साफ़ नहीं की। तो एवरी आई थिंक 4 to 5 आवर्स के बाद दजाना बाहर जाता है और जाके स्नो को साफ़ कर लेता है। तो वो पहले स्नो थ्रोअर से साफ़ करता है, फिर उसको शॉवल से भी साफ़ करनी पड़ती है, क्योंकि स्नो में ये होता है कि जब गाड़ियाँ आती जाती हैं आपके ड्राइव वे पे तो वो जम जाती है। या तो कोई आए जाना है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा कोई गाड़ियाँ आती जाती हैं ना तो फिर उससे आपकी स्नो जमती है तो उसको क्लीन करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस जनाब सर्दियों की लाइफ स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है, मज़ा आ रहा है। डेली के काम रोज़ के रोज़ हो रहे हैं। कल भी आपको बताया था इतना स्नोई डे था और फिर भी बाहर गए, शॉपिंग शॉपिंग की, चीज़ें कंप्लीट की। और आज भी मेरा दिल था कि मुझे जाना था। इसके बाद मैंने जाना है जी जिम, जिम के बाद मुझे जाना है सुपर स्टोर, वहाँ से मुझे अपने लिए लेना है क्या मैं आपको दिखाऊंगी जाके जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। एक्चुअली ये देखिए, अब मैंने विंडो नीचे की है तो आप ज़रा आप ये वेदर चेक करें कैसे स्नो ब्लो कर रही है। हवा है ना, और हवा के साथ वो स्नो आती है। अभी मैं आपको यहाँ पे लाइट से दिखाती हूँ, लाइट के पास ज़्यादा आपको स्नो नज़र आती है। तो ये ज़रा व्यू आप चेक कर लें। आय हाय हाय हाय, देखने में तो आपको लग रहा होगा कि हाँ फिल्मी माहौल है, दिल कर रहा है कि गाड़ी से निकलें थोड़ा स्नो को एंजॉय करें, लेकिन नहीं जनाब, ये इतना फिल्मी माहौल सिर्फ कैमरा पे ही नज़र आता है। हकीकत में ना जब इतनी सर्दी होती है ना तो आप कहते हैं कि आपकी वो ठठरने वाली सर्दी होती है। तो गाड़ी में अच्छा है कि गाड़ी की जो सीट्स हैं वो भी हीटेड हैं, स्टीयरिंग भी हीटेड है, उसकी साइड्स भी हीटेड हैं। तो हम लोग जब गाड़ी में बैठते हैं तो फिर तो लगता है कि क्या हम गर्मियों के मौसम में बाहर निकले हुए हैं। लेकिन जैसे ही शीशा नीचे करें, जैसे ही विंडो रोल डाउन करते हैं, तभी हमें एहसास होता है कि हाय हाय क्या मौसम है बाहर। बहुत सर्दी हो रही है। लेकिन वही वाली बात कि सब लोग कहते हैं कि गुल इतनी स्नो इतनी सर्दी ओंटारियो में नहीं है। तो जनाब ओंटारियो के साथ अल्बर्टा का इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। एवरी जो प्रोविंस है उनका वेदर डिफरेंट होता है। तो हमारे पास सर्दी ऑलवेज़ ऑलवेज़ ज़्यादा आती है। अल्बर्टा ठंडा प्रोविंस है और अल्बर्टा में सर्दी ज़्यादा देर के लिए भी आती है। ये ज़रा आप रोड चेक करें, मैं आपको रोड चेक करवाऊँ, ज़रा ठहर जाए मैं आपको रोड ही दिखाती हूँ। ये ज़रा चेक कीजिएगा, ये रोड कंडीशन आप चेक करें कि इस रोड की स्नो के ऊपर हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। ये देखें, अभी मैं आपको स्लोली स्लोली आपको रोड भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये रोड है और इस रोड के ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं। और आप खुद सोचें, जब गाड़ियाँ ऐसे रोड्स पे चलती होंगी तो स्लिप भी होती होंगी और पता नहीं क्या क्या होता होगा। ये भी आपकी लकीली मैंने रोक, क्योंकि गाड़ी सिग्नल पर रुकी हुई थी तो मैंने कहा आपको ज़रा ये रोड की कंडीशन भी दिखा देती हूँ। लेकिन अभी आपको जो एक पॉजिटिव चीज़ इसमें नज़र आ रही होगी कि इसमें ब्लैक आइस नहीं है। ब्लैक आइस ना हो तो फिर अल्लाह की तरफ से खैरियत ही रहती है। ब्लैक आइस सब जमती है ना, फिर गाड़ियाँ जो स्लिप होती हैं। वो एक वाहिद ऐसा वेदर होता है जिसमें मैं गाड़ी बाहर लेकिन नहीं निकलती। जब मुझे पता चल जाए कि आइस स्टॉर्म आया है या फ्रीजिंग रेन हुई है तो फिर तो समझे कि गुल अपने घर में कैद हो जाती है। सिर्फ नवीद के साथ बाहर जाना है और नवीद के साथ ही काम करने हैं। उसमें तो गाड़ी कंट्रोल होती ही नहीं ना। जैसे आइस रिंग के ऊपर आप ऊपर खड़े हो जाएं आप और आप ऐसे गिरेंगे ना, अल्लाह माफ़ करे कि वो फिर आई डोंट नो उसको क्या कहेंगे। लेकिन ये भी स्नो आप देख रहे हैं ना, ये सारी सॉफ्ट है। तो ये सॉफ्ट होने की वजह से गाड़ी स्लिप हो सकती है स्नो के ऊपर से, लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप गाड़ी को कंट्रोल में रख सकते हैं।
तो ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जब आप लोग ऐसी कंट्रीज़ में, ऐसी प्रोविंसेस में, ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे स्नो होती है, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो देखें मैंने हीट कितनी रखी है फुल, और नवीद ने सिर्फ एक, क्योंकि नवीद कहते हैं ये तो जलती हुई आग है ये सीट। कहते हैं बाहर जितनी सर्दी है गाड़ी में उतनी जलती हुई सीटों पे बैठ जाती है। मुझे बहुत लाइक मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ, लाइक मुझे सर्दी भी अच्छी लगती है और मुझे गर्म चीज़ भी ज़्यादा गर्म अच्छी लगती है। लाइक मुझे हीटिंग ब्लैंकेट भी लेना है तो मुझे उसको फुल पे डालना है। तो जनाब मैंने आपको बताया था कि मैंने घर गई, मैं घर से मैं जिम गई, जिम से मैं वापस आई हूँ और मैं जा रही हूँ जी सुपर स्टोर। सुपर स्टोर क्यों जा रही हूँ जी? मैंने लेना था कंसीलर। और आप कहेंगे गुल इतना कौन सा आखिर आ गया था कि आपने आज एक कंसीलर लेना था? तो जनाब मेरे में एक आदत है, जब मैं कोई चीज़ सोचती हूँ ना कि मुझे लेनी है तो बस वो मुझे लेनी है। हालांकि जिस काइंड का मैं अभी लेने जा रही हूँ कंसीलर, इस तरह का मेरे पास घर में एक्स्ट्रा नहीं पड़ा, बट दूसरे कंसीलर्स मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, 3-4 हैं। लेकिन आज मेरे जहन में था कि मैंने जाना है, तो क्योंकि पास ही है, बिल्कुल पास है जिम के, और जिम तो मैंने मिस करना नहीं था, तो पास ही था। तो मैंने कहा नहीं आज मैं जाऊँगी, तो मैंने अपना वॉलेट साथ रख लिया था कि आज जाऊँगी तो ख़रीद के ज़रूर लाऊँगी। तो ये वाला है जी कंसीलर जो मुझे ख़रीदना था। मेबेलिन का एज रिमाइंड जो है ये देखिए 1499 का हो गया है। लाइक ये आई थिंक 1199 के 1299 का होता था, और एकदम से इसकी $3-4 इन लोगों ने कीमत बढ़ा दी है। इसकी कीमत भी बढ़ गई है, तो ये मुझे लेने हैं। ये प्राइस आप देख सकते हैं, इसकी रेगुलर प्राइस है, अभी कोई सेल नहीं लगी। अभी वैसे मैंने कॉस्मेटिक्स पे सेल देखी ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा $1-8 ऑफ कर देते हैं, तो आप कोई वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें 3-4 कलर्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। 122 भी है, 130 भी है, 150 भी है। ये सारे बड़े सिमिलर कलर्स हैं, और आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं थोड़ा डार्कर वाला ही लगाती हूँ, मुझे लाइट वाला नहीं अच्छा लगता। इसी का मैंने लेना है। मेबेलिन का फिट मी का पाउडर मुझे चाहिए, ये मुझे बेस्ट पाउडर लगता है ड्रग स्टोर का। तो ये मैं लूँगी 220, 225 या 230 में, जो भी कलर मुझे मिल जाता है मैं ले लेती हूँ। 2-3 कलर्स हैं जो मैं लेती हूँ, तो मैं 230 मैंने इस दफ़ा लिया था। कल मैं आपको यूँ करूँगी खोल के दिखा भी दूँगी, क्योंकि आज तो मैंने ख़रीदा है, आज मैंने खोल के नहीं आपको दिखाया, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल खोल के दिखा दूँगी। इधर आपको दिखाती हूँ वो वाला कंसीलर जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और मेरे पास घर में 2 पड़े हैं, अभी पिछले दिनों मैं लेके आई थी, लेकिन मुझे ये वाला चाहिए था एज रिवाइंड। तो वही वाली बात, तो मैं घर आई ना तो मेरे बच्चे कहते हैं अम्मा आज भी आप गई थी स्टोर? मैंने कहा तो बेटा क्या हो गया, अगर जिम गई थी तो आगे 2 मिनट की ड्राइव है, तो अल्लाह खैर रखे, कोई नहीं, ज़िंदगी चलती रहती है। तो ये वाला देखें, ये इसकी अब प्राइस आप देख लें, ये अब प्राइस हो चुकी है जी 1899, जो पहले मुझे मिलता था 1499 1599 का। तो ये वाला मेरा फेवरेट है, लेकिन ये थोड़ा थिक है। जो मेबेलिन वाला है ये मुझे ज़्यादा पसंद है, डेली यूज़ के लिए मैं बड़े शौक़ से ये चीज़ें यूज़ करती हूँ। बस ये अब ऐसे ही इधर उधर चीज़ें पे नज़र डाल रही हूँ, वरना मुझे कुछ लेना नहीं था। हाँ मुझे अपने लिए लेना था वो जो इसको बोलते हैं जो बॉडी शुगर स्क्रब होता है वो लेना था, लेकिन वो मुझे सुपर स्टोर से मिला नहीं। मुझे लगता है जब मैं जाऊंगी किसी मॉल में वहाँ से जाके ले आऊँगी, या शॉपर्स पे मुझे मिला था लास्ट टाइम में, मैंने शॉपर्स से ही लिया था। वो मैं लूँगी क्योंकि वो भी बड़े मज़े की चीज़ है। तो ये देख लें जनाब, वेदर बाहर चेक कर लें, अब थोड़ी स्नो लग रहा है, थोड़ी कम हो रही है। अब हम पहुँच चुके हैं जी घर, और ये देखें मेरी गाड़ी के जो टायर्स आए हैं सीधे स्ट्रेट आपको नज़र आ रहे हैं, बाकी सारी स्नो ही स्नो है, स्नो ही स्नो है जी। ये देखें यहाँ पे मैं गार्बेज बिन हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, पहले आपको पता ना मैं साइड पे रखती हूँ अपनी जो साइड एली होती है, लेकिन आजकल मैंने यहाँ पे ला के रख दिया और घरों में। ये देखें जी स्नो की, और ये रोशनी है, वैसे रात के तकरीबन 8:30-9 का टाइम हो चुका है, लेकिन अब रोशनी सिर्फ इसलिए कि वो स्नो होती है ना, तो वो उसकी लाइट रिफ्लेक्ट करती है, अदरवाइज़ ये रात का टाइम है। लेकिन आज है, देख लें, बल्कि देख लें मैंने टाइम दिखा दिया, 8:30 बज गए हैं। और ज़रा आप मौसम चेक करें और देखें मज़े का सीन, मज़े के नज़ारे। गाड़ी भी भरी हुई है स्नो से, अभी वापस आई हूँ तो मैंने कहा चलें आपको बाहर का भी एक नज़ारा कराती हूँ। देखिए गाड़ी भी फुल है स्नो से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हीटेड है ना, तो उसकी वो हीट चलाए तो ज़्यादातर उस पर जमती नहीं है स्नो। तो गार्बेज भी यहाँ पे रख दिया है, गार्बेज रखना भी आसान होता है, और यहाँ से सीधा स्ट्रेट वहाँ पे रखना, जब वीकली हमने रखना होता है स्ट्रीट की साइड पे, तो भी ईजी हो जाता है। तो चलें जनाब, अभी तक स्नो हो रही है, इसको आप इंजॉय करें, देखें, और मैं लूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग, स्नोई व्लॉग, जिसमें मैंने आपको एक्सट्रीम स्नोई वेदर दिखाया, जिसमें हम लोग फिर भी नहीं रहते घर से बाहर निकलना, बाहर भी निकले हैं, कॉफ़ी भी पी है, जिम भी किया है, और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की है, और घर भी वापस आ गया खैर खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जब भी आप लोग दुआ के लिए हाथ उठाएं तो सबको अपनी दुआओं में याद रखा करें। ये देख लें जनाब मेरे जूते के प्रिंट्स, जहाँ पे मैं खड़ी होकर व्लॉगिंग कर रही थी। अभी चलती हूँ, उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं कल हम आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।